हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज कशिश और आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स का, इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। इसके काफी सारे क्वेश्चंस हमने पहले भी सॉल्व किए हैं। अब हम इससे आगे क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि ये ट्रिग्नोमेट्री आपकी यूनिट है, इससे जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी टाइप्स को आपको कराया जाएगा, ताकि एग्जाम में आपके किसी भी पैटर्न के क्वेश्चन आए आप बहुत इजीली उनको सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट यूनिट है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री के अंदर हमने दो टॉपिक्स कवर कर लिए थे। फर्स्ट हमने इसमें पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स के बारे में, देन हमने पढ़ा था इसमें मेजरमेंट्स ऑफ एंगल के बारे में, जिसके अंदर हमने डिग्री मेजरमेंट्स, ग्रेड्स मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा था। एंड देयर कन्वर्जन, इनके कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था कि किस तरीके से अगर आपको कोई एंगल डिग्री में दिया गया है तो आप उसको किस तरीके से ग्रेड्स में चेंज करेंगे, ग्रेड्स में दिया गया है तो किस तरीके से आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स का। इसके काफी सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था, बाकी क्वेश्चंस को हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने आपको होमवर्क में दिया था। यदि tan थीटा इक्वल्स टू माइनस के 4/3, tan थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, माइनस के 4/3, कॉमा जो थीटा है वो लाई करता है 3π/2 से छोटा है और 3π/2 से बड़ा है और 2π से छोटा है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां पर जो आपके थीटा की वैल्यू है वो 270 से बड़ी है और 360 से कम है। तो 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोट थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। जो चीज हमको गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू माइनस के 4/3। नेक्स्ट हमको गिवन है कि जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। थीटा lies in fourth quadrant, यानी कौन से चतुर्थांश में जो थीटा है वो थीटा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में है, फोर्थ वाले में। देन हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। हमको tan थीटा की वैल्यू दी गई है। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बटे आधार, यानी हमें L की वैल्यू गिवन है और K की वैल्यू गिवन है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लंब बटे आधार। L की वैल्यू गिवन है और A की वैल्यू गिवन है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, K की वैल्यू को फाइंड करना है। क्या वैल्यू गिवन है, माइनस के 4/3। तो K की वैल्यू को किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, K की वैल्यू को हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, k स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप ट्राइंगल की किसी भी साइड की वैल्यू को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो k स्क्वायर, L की वैल्यू क्या है 4 प्लस A की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर। तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 16, 3 3 जा 9, k स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो k की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5। देन हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, sec स्क्वायर थीटा की और cot थीटा की। तो sec थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। sec थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, sec थीटा इक्वल्स टू होता है 1/cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। तो sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी कर्ण बटे आधार। कर्ण की क्या वैल्यू आई हमारे पास 5 और आधार की क्या वैल्यू गिवन है हमको 3। हमें कौन से क्वाड्रेंट के लिए देखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट के। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो cos होता है और sec होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो sec थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 4th क्वाड्रेंट
सेक थीटा की क्या वैल्यू आएगी 5/3। सिमिलर हम किसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू हमको गिवन है, क्या वैल्यू है tan थीटा की 4/3। कॉट थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3/4। कौन से क्वाड्रेंट के लिए देखना है हमें, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कॉट थीटा कैसे होता है नेगेटिव। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉट थीटा इक्वल्स टू आएगा -3/4। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 9 सेक स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है 9 सेक स्क्वायर थीटा -4 कॉट थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। 9 सेक स्क्वायर थीटा -4 कॉट थीटा। हमारे पास जो वैल्यू आई है उनको पुट कर देंगे यहाँ पर। 9 सेक स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आई है, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है 5/3 इंटू 5/3 का होल स्क्वायर, देन माइनस का साइन 4 इंटू कॉट थीटा की वैल्यू। कॉट थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास -3/4। देन इसे आगे सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 5/3 का स्क्वायर है, इसको ओपन कर देंगे, 5 5 25/9 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, देन हमारे पास क्या वैल्यू बची 25 + 3 = 28। यही वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। 9 सेक स्क्वायर थीटा -4 कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर जो थीटा है वो लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 28 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कोणों के लिए कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होंगे। यानी कि आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी गई है, आपको जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं उनके लिए बताना है कि वो कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपका नेगेटिव होगा। हमें फर्स्ट दिया गया है 315 डिग्री। 315 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये 270 से ग्रेटर है, 270 से ग्रेटर है और 360 से कम है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। थीटा थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ये चतुर्थांश में थीटा की वैल्यू जो है वो है कितने डिग्री दिया गया हमको 315 डिग्री दिया गया। अब जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये मैंने आपको बताया था, जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइडेड होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव, tan का अपोजिट कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव, कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव। इसकी हमने आपको ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक क्या थी,
ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल, यानी ऑल पॉजिटिव, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट एस, एस फॉर साइन पॉजिटिव, साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट टी, टी यानी टेन पॉजिटिव, टेन का अपोजिट कॉट पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट सी यानी कॉस पॉजिटिव, कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव। देन अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम जो थीटा लाई कर रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे आपके, नेगेटिव होंगे। तो आप इस ट्रिक के थ्रू बहुत इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या पॉजिटिव होता है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, कॉस थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा। क्या होंगे ये दोनों आपके, पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट हमसे पूछा क्या गया कि कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होंगे, यानी नेगेटिव होंगे। नेगेटिव आपके कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, साइन होगा, साइन थीटा, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, देन टेन थीटा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा। ये क्या होंगे आपके, नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि माइनस के 210 डिग्री। अब 210 डिग्री जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि 180 से ग्रेटर है और 270 से कम है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देखेंगे क्या वैल्यू दी गई है हमको, सेकेंड पार्ट माइनस के 210 डिग्री। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसको लिख लेते हैं, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज, थर्ड क्वाड्रेंट 2, यानी 10 पॉजिटिव होगा और 10 का अपोजिट कॉट पॉजिटिव होगा। बट जो थीटा दिया गया है हमें वो माइनस में दिया गया है। माइनस के लिए क्या होंगे, इसके साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि ऐसा होगा कि इसमें कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, तो उनको देखेंगे कि 10 और कॉट पॉजिटिव माइनस थीटा अगर हमको गिवन है तो क्या वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे या नहीं होंगे। 10 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस के 10 थीटा, ये हमने आपको पहले भी बताया था। देन हमें थीटा क्या गिवन है, माइनस के 210, यानी माइनस के 10 थीटा। 210 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं, यानी 180 प्लस 30 डिग्री। 10 180 प्लस थीटा 10 थीटा, तो 10 क्या आया इसमें, नेगेटिव आया, क्योंकि हम किसके लिए बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो 10 होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये वाला माइनस का साइन बाहर है इस पूरे ब्रैकेट से। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव 10 थीटा आएगा, यानी 10 30 डिग्री। और ये बाहर वाला माइनस का साइन एज इट इज, तो 10 थीटा कैसा आया, यहाँ पे नेगेटिव आया। 10 थीटा नेगेटिव होगा, 10 का अपोजिट कॉट थीटा भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा।
साइन थीटा के लिए अगर हम देखें, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस के साइन थीटा, यानी ये किसके इक्वल होगा, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, माइनस के 210 डिग्री। तो साइन माइनस के साइन 210 डिग्री। अब 210 डिग्री जो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम इसको लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा की फॉर्म में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है, साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव, ये वाला माइनस बाहर है, और साइन 180 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा, माइनस माइनस पॉजिटिव। तो क्या वैल्यू आई हमारे पास, साइन 30 डिग्री। वो भी किसमें आई, पॉजिटिव में आई, यानी साइन पॉजिटिव होगा, साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट इसमें हम कॉस थीटा के लिए देखेंगे। कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की कितनी वैल्यू दी गई है हमें, 210 डिग्री। तो इस वैल्यू को रख देंगे यहाँ पे, कॉस 210 डिग्री। इसको हम लिख देंगे 180 प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्या यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कॉस माइनस के कॉस 30 डिग्री। तो कॉस कॉस नेगेटिव होगा और कॉस का अपोजिट सेक थीटा नेगेटिव होगा। यानी अगर हम माइनस के 210 डिग्री के लिए देखें तो कौन कौन से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होंगे, साइन सॉरी टेन थीटा नेगेटिव होगा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा नेगेटिव होगा, कॉस थीटा नेगेटिव होगा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव कौन से होंगे हमारे, माइनस के 210 डिग्री के लिए साइन थीटा एंड साइन का अपोजिट कोसेक थीटा। तो इसका आंसर क्या हुआ, यानी अगर हम माइनस के 210 डिग्री के लिए देखें तो कौन से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, टेन थीटा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा, देन कॉस थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा। ये क्या होंगे हमारे, नेगेटिव होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, इफ सेक थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, √2 एंड जो थीटा है वो 3π/2 से बड़ा है और 2π से छोटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जो हमको गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। सेक थीटा की वैल्यू गिवन है, कितनी है, √2। क्या वैल्यू गिवन है हमको, √2। है ना, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जो थीटा की वैल्यू होती है वो 270 से बड़ी होती है और 360 डिग्री से कम होती है। देन हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इसमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देन हम जो हमें इक्वेशन दी गई है उसमें पुट कर देंगे और हमारा जो सोल्यूशन है उसको फाइंड करेंगे। हमें वैल्यू दी गई है सेक थीटा की, सेक थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, √2। सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा की वैल्यू हो गई कर्ण बटे आधार, यानी हमको वैल्यू किसकी गिवन है, के की वैल्यू गिवन है और ए की वैल्यू गिवन है। हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, के की वैल्यू।
एल की वैल्यू को हमें इसमें फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड करेंगे के स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के स्क्वायर की वैल्यू हमको गिवन है √2, तो √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ए स्क्वायर की वैल्यू 1, तो √2 से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस 1। इस वाले 1 को इधर लेके आएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो एल स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1। एल बराबर √1 इक्वल्स टू 1, तो एल की कितनी वैल्यू आई 1। देन हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, tan थीटा की। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे आधार। हमारे पास एल की वैल्यू क्या आई है 1 और आधार की कितनी वैल्यू हमारे पास 1, तो 1/1 इक्वल्स टू 1। कौन से क्वाड्रेंट के लिए देखना है हमें, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए tan थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -1। देन हमें फाइंड किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोसेक थीटा की और कॉट थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है, लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कर्ण बटे लंब। के की वैल्यू क्या गिवन है हमें, √2, देन वैल्यू को रख देंगे √2/L की कितनी वैल्यू आई है 1। हमें कौन से क्वाड्रेंट के लिए देखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी √2। फोर्थ क्वाड्रेंट में -√2। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव होता है। देन हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है 1/tan थीटा के। tan थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, tan थीटा की वैल्यू आई हमारे पास 1। हमें किसके लिए देखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, सेक का अपोजिट कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कॉट थीटा कैसे होगा, नेगेटिव, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से -1। देन हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 + tan थीटा प्लस कोसेक थीटा, 1 + tan थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। देन हमारे पास जो जो वैल्यू आई है उनको पुट कर देंगे। 1 + tan थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास -1 प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास √2 माइनस के √2, देन अपॉन 1 प्लस cot थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास -1 माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास माइनस के √2। देन इसको सॉल्व करेंगे, 1 - 1
माइनस के अंडर रूट 2 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2। यानी इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट, इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट। हमारे पास वैल्यू क्या बची, माइनस के अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट कैंसिल आउट इक्वल्स टू माइनस के 1। हमारे पास वैल्यू क्या आई, -1। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा की। क्या वैल्यू आई है हमारे पास, -1। देन आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 एंड tan phi इक्वल्स टू 1/2 एंड π/2 ग्रेटर देन थीटा। यानी आपको जो थीटा की वैल्यू दी गई है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, π/2 से बड़ी है और पाई से छोटी है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, जिसमें जो थीटा की वैल्यू होती है वो 90 से बड़ी होती है और 180 से छोटी होती है। आगे क्या दिया गया है कि जो फाई की वैल्यू है वो पाई से बड़ी है और 3π/2 से छोटी है, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, जिसमें थीटा की जो वैल्यू है वो पाई से बड़ी है और 3π/2 से छोटी है। देन शो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना, 8 tan थीटा माइनस के अंडर रूट 5 sec phi इक्वल्स टू क्या है, माइनस के 7/2। जो चीज हमको गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। साइन थीटा कितनी वैल्यू दी गई है, 3/5। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, tan थीटा की। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या वैल्यू गिवन है हमको, 3/5। यानी हमको L की वैल्यू गिवन है और K की वैल्यू गिवन है, हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A की वैल्यू को फाइंड करना है। देन थ्योरम लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, के स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है हमको, 5। 5 स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर की क्या वैल्यू गिवन है, 3। 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 25 इक्वल्स टू 3 3 9 प्लस ए स्क्वायर। देन इस वाली वैल्यू को इस साइड लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 4। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, tan थीटा की। tan थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बटे आधार। देन हम एल की वैल्यू को रखेंगे, एल की वैल्यू क्या गिवन है हमको, 3 और आधार की कितनी वैल्यू आई हमारे पास, 4। कौन से क्वाड्रेंट के लिए देखेंगे हम, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। 4 सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो tan थीटा होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, -3/4। देन हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, हमें tan phi की वैल्यू गिवन है, हमको sec phi की वैल्यू को फाइंड करना है। tan phi इक्वल्स टू 1/2। tan phi की क्या वैल्यू गिवन है, 1/2। और phi कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, phi थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। phi lies in third quadrant। देन tan phi इक्वल्स टू होता है
लंब बटे आधार। क्या वैल्यू गिवन है हमको 1/2, यानी L की वैल्यू गिवन है एंड A की वैल्यू गिवन है। हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, K की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, K² इक्वल्स टू L² प्लस A²। K² इक्वल्स टू L की वैल्यू क्या गिवन है हमको 1² प्लस A की वैल्यू को रखेंगे 2² इक्वल्स टू K² बराबर 1 प्लस 2² यानी 4। तो K² की वैल्यू क्या आई 5, K की वैल्यू क्या आई √5। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, sec5 की। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, sec5 की। sec5 इक्वल्स टू होता है 1/cos5। cos5 इक्वल्स टू होता है आधार बटे कर्ण, तो sec5 इक्वल्स टू होगा कर्ण बटे आधार। देन हम उसकी वैल्यू को रख देंगे। कर्ण की क्या वैल्यू आई हमारे पास √5 और A की वैल्यू क्या गिवन है हमको 2। देन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है 8 tan थीटा माइनस √5 sec5 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 8 tan थीटा माइनस √5 sec5, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। वैल्यू रख देते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू आई है 8 इंटू tan थीटा की क्या वैल्यू आई है हमारे पास, tan थीटा इक्वल्स टू है -3/4 -3/4। देन माइनस साइन √5 इंटू sec5 की क्या वैल्यू आई हमारे पास √5/2। देन 4 से ये 8 2 बार कैंसिल आउट, 3 2 6 माइनस के। ये वाली वैल्यू हमको कौन से क्वाड्रेंट के लिए देखनी थी, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए sec5 की क्या वैल्यू आएगी 4 थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए sec5 कैसा होता है, नेगेटिव होगा, यानी sec5 की क्या वैल्यू आएगी -k √5/2। यहाँ पर माइनस साइन भी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, √5 की √5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5/2। देन एलसीएम लेंगे, 6 2 12 प्लस 5/2, माइनस के 12 प्लस 5 इक्वल्स टू -7/2। यही हमको प्रूफ करके दिखाना था कि 8 tan थीटा माइनस √5 sec5 की किसके बराबर है, -7/2 के बराबर है। तो यही क्या हो गया आपका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, यदि cos थीटा की वैल्यू कितनी है -3/5 और थीटा जो है वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, तो हमें फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जो चीज हमको गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। हमें cos थीटा की वैल्यू गिवन है, cos थीटा इक्वल्स टू -k 3/5। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू 180 से बड़ी होती है और 360 से छोटी होती है। थीटा लाइज इन 270 से छोटी होती है और 180 डिग्री से बड़ी होती है। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। देन cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू होता है आधार बटे कर्ण।
क्या वैल्यू गिवन है हमको, -k3/5, यानी हमको a की वैल्यू गिवन है और k की वैल्यू गिवन है। हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, l की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो l इक्वल्स टू आएगा 4। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा उसी मेथड से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेक थीटा की और टेन थीटा की, एंड कोसेक थीटा की और कॉट थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सेक थीटा इक्वल्स टू किसके होता है, 1 कॉस थीटा के। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 3/5। सेक थीटा की वैल्यू आ गई 5/3। हमें कौन से क्वाड्रेंट के लिए देखना है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। फोर थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेक थीटा इक्वल्स टू -k5/3। इस वैल्यू को यहां लिख लेते हैं। L इक्वल्स टू कितना आया, 4। देन हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेन थीटा की। टेन थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बटे आधार। तो L की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 4, और आधार की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 3। हमें कौन से क्वाड्रेंट के लिए देखना है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। 4 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए टेन थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा इक्वल्स टू 4/3। देन हमें कॉट थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है 1/tan थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या आई है, 4/3। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4। कॉट थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4। कौन से क्वाड्रेंट के लिए देखना है हमें, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देखना है। 4 थर्ड क्वाड्रेंट, फोर थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव। कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4। देन हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोसेक थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। कोसेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1/sin थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोसेक थीटा इक्वल्स टू होगा कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा इक्वल्स टू, के की वैल्यू क्या गिवन है हमको, के की वैल्यू गिवन है हमको 5, और एल की वैल्यू क्या गिवन है हमको, एल की हमारी कितनी वैल्यू आई है, 4। हमें कौन से क्वाड्रेंट के लिए देखना है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देखना है। 4 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कोसेक थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी, -k5/4। देन हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की। वैल्यू को लिख लेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। जो हमारे पास वैल्यू आई है उनको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे।
सेक थीटा की क्या वैल्यू आई है हमारे पास, सेक थीटा इक्वल्स टू आया माइनस के 5/3, माइनस के 5/3। देन माइनस टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 4/3, 4/3 अपॉन कोसेक थीटा की क्या वैल्यू आई है हमारे पास 5/4 और कॉट थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3/4 प्लस 3/4 माइनस साइन। देन इसको सॉल्व करेंगे, माइनस के 5/3 माइनस के 4/3 अपॉन माइनस के 5/4 प्लस 3/4। एलसीएम लेंगे, माइनस के 5 माइनस के 4 माइनस के 9/3 अपॉन माइनस के 5 प्लस के 3 इक्वल्स टू माइनस के 2/4। माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट, देन इससे ये 2 बार कैंसिल आउट, वैल्यू क्या बची हमारे पास 9/3 अपॉन 1/2। यानी इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 9 2 जा 18/3, 3 से ये 6 बार कैंसिल आउट, क्या वैल्यू आई हमारे पास 6। यही क्या हुआ आपका आंसर। यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास 6। यही हमको, इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ साइन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 0 है एंड थीटा इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, देन फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन थीटा की और कॉस थीटा की। जो वैल्यू हमको गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या वैल्यू गिवन है हमको, साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। देन साइन थीटा इक्वल्स टू किसके आएगा, माइनस के कॉस थीटा के। हमको एक, मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कराई थी तब आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके था, 1 के। इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या गिवन है हमको, माइनस के कॉस थीटा। वैल्यू को रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा की जगह माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देन इसका स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, जब माइनस का साइन है और इसका स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस वाले 2 को इधर लेके आएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल टू से इधर जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आया 1/2। देन अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर साइड अंडर रूट आ जाएगा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई 1/√2 और साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल है, माइनस के कॉस थीटा के बराबर है। साइन थीटा की क्या वैल्यू आएगी यहां से, माइनस के 1/√2। हमें कौन से क्वाड्रेंट के लिए देखना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और साइन थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यही क्या है आपके आंसर। हमको वैल्यू क्या गिवन थी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 गिवन था, तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली हमने, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस के कॉस थीटा। देन जो हमें यहाँ पर रिलेशन पता है, क्या रिलेशन पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो
तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को रख दिया। क्या वैल्यू थी हमारे पास साइन थीटा की? माइनस के कॉस थीटा। तो माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देन आगे सॉल्व किया इसको, तो ये जो माइनस का साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देन इस 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा। देन स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड अंडर रूट आ जाएगा। देन हमने फाइंड की साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है साइन 1830 डिग्री। किस तरीके से हम इनको फाइंड करेंगे? इसको फाइंड आउट करने के कुछ फॉर्मूले हैं, पहले हम उनको देखेंगे, देन हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यानी जब आपको थीटा इतना, मतलब थीटा की वैल्यू आपको इतनी ज्यादा बड़ी दे दी जाए कि 1830 दे दी जाए या 2000 दे दी जाए, 3020 दे दी जाए या कुछ भी एक्सेट्रा, आपको इतनी बड़ी वैल्यू गिवन मतलब दी जाए, तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? आप उसको ब्रेक करेंगे 2n पाई प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में। इसके फॉर्मूले हैं, ये हम आपको फॉर्मूले में फर्स्ट साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू किसके होता है? साइन थीटा के। यहाँ पे ये 2 पाई यानी 360 डिग्री, और यहाँ पर n की वैल्यू लाइक आप 360 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या वैल्यू बनेगी? 360 इंटू 2 प्लस थीटा, जो भी आपका यहाँ पर थीटा की वैल्यू आएगी उसको लिख देंगे। तो किस फॉर्म में बनेगी? यानी कि जो 360 है उसी का ही मल्टीपल, n की वैल्यू चेंज होती रहेगी। n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 एंड सो हम आगे भी जा सकती है। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा के। एंड थर्ड साइन 2n पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। Then fourth cos 2n pi minus theta equals to cos theta की। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूलों से हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। बहुत सिंपल है। फर्स्ट है आपका साइन 2n पाई प्लस थीटा, यानी कि आपका इसमें जो आपको बड़े एंगल्स दी जाएंगे, यानी कि थीटा की वैल्यू आपको जो पिछले क्वेश्चंस में आपको इसमें दी गई थी कि साइन 1830 यानी कि 1830 की वैल्यू को फाइंड आउट करें। किस तरीके से फाइंड करेंगे? हम उसको ब्रेक करेंगे 2n पाई प्लस थीटा की फॉर्म में, देन अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट है आपका साइन 2n पाई प्लस थीटा, किसके इक्वल्स टू है? साइन थीटा के। सेकेंड cos 2n पाई प्लस थीटा, किसके इक्वल्स टू है? cos थीटा के। थर्ड है आपका साइन 2n पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। एंड फोर्थ है आपका cos 2n पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। यानी कि आपके जितने भी फॉर्मूले हैं सभी में प्लस का साइन रहेगा, बस सिर्फ इस वाले फॉर्मूले को छोड़ के। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। देन अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? साइन 1830 यानी कि 1830 की वैल्यू को फाइंड कीजिए। किस तरीके से फाइंड करेंगे? हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे 2n पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा की फॉर्म में। किस तरीके से करेंगे? पहले जो आपको वैल्यू दी गई है उसको लिख लेते हैं, देन उसको डिवाइड करेंगे 360 से। 360 से इसको डिवाइड करेंगे तो 360 अगर हम
360 की 2 से मल्टीप्लाई करें किसके इक्वल आएगा ये, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, देन कैरी का 1, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 72 के इक्वल आएगा। अभी भी बहुत कम है, यानी कि अगर हम 360 की 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, कैरी का 3, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18, कितना आया 1800। 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यही रहने देंगे। आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं 360 2n पाई प्लस थीटा या 2n पाई माइनस थीटा, किसी भी फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 1800, बचा कितना 30 डिग्री, यानी कि हम इसको किस फॉर्म में लिख लेंगे, साइन 1830 डिग्री इक्वल्स टू लिख लेंगे इक्वल्स टू साइन, अब हम 2 पाई को क्या लिखेंगे 360 इंटू 5 प्लस 30 डिग्री, इस फॉर्म में हम उसको लिख लेंगे। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, हमें इनके वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो साइन 2n पाई किस फॉर्म में है, ये साइन 2n पाई प्लस थीटा की फॉर्म में, साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या गिवन है हमको 30 डिग्री, तो किसके इक्वल्स टू होगा ये साइन 30 डिग्री के। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो क्या वैल्यू आई इसकी 1/2। बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है, इसी फॉर्मेट में आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस वाले फॉर्मूले को इस साइड लिख देते हैं। साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। यानी इसकी वैल्यू क्या आई 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी फॉर्मेट से सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना। अब ये किस फॉर्म में दिया गया है, ये रेडियन की फॉर्म में दिया गया है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, साइन 5 पाई/3 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 5 पाई/3 को हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई/3, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, यानी 6 पाई माइनस पाई इक्वल्स टू 5 पाई/3, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये किस फॉर्म में दिया गया है, यहाँ पर साइन 2n पाई माइनस थीटा किसके इक्वल्स टू है, माइनस के साइन थीटा के बराबर है। इसके इक्वल्स टू है माइनस के साइन थीटा के बराबर है, जहां पर n की वैल्यू कितनी है, वेयर n इक्वल्स टू 1। यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई माइनस थीटा की जगह क्या है पाई/3, एंड किसके इक्वल्स टू है माइनस के साइन थीटा के। क्या आएगा यहाँ पर माइनस के साइन थीटा की वैल्यू कितनी है पाई/3 इक्वल्स टू माइनस साइन पाई/3। पाई/3 कितना होता है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो क्या वैल्यू आई यहाँ पर माइनस के √3/2। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, थर्ड पार्ट है इसका, कॉट 13 पाई/3।
इसको किस तरीके से लिखेंगे आप? कॉट 4 पाई प्लस पाई बाय 3, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, किसके इक्वल्स टू है? कॉट 13 पाई बाय 3 के बराबर है। देन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉट 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। इस फॉर्मूले को भी आप लिख लीजिएगा। कॉट 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर है? कॉट थीटा के। ये किस फॉर्म में है? जहां पर n की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2 है। वेयर n इक्वल्स टू कितना गिवन है हमको? 2, यानी कि आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 2 प्लस पाई बाय 3। ये हो गया आपका 2n पाई प्लस थीटा की फॉर्म में, किसके इक्वल्स टू है? कॉट थीटा की। तो इक्वल्स टू किसके आएगा? ये कॉट पाई बाय 3। कॉस 60 की क्या, कॉट 60 की क्या वैल्यू होती है? 1 बाय अंडर रूट 3। जो हमने आपको टेबल बताई थी उसमें कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के हमने आपको वैल्यू बताई थी कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का किस तरीके से फाइंड आउट करते थे? हम पहले वैल्यू को रखेंगे 0 फॉर 0 डिग्री, देन 30 डिग्री के लिए 1 2 3 4, देन इनका अंडर रूट करेंगे और 4 से डिवाइड, अंडर रूट करेंगे 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 4 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से जो आपको एक पूरी टेबल कराई गई थी उसी में से आपको वैल्यू, मतलब आप चाहे तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो कॉट पाई बाय 3 की क्या वैल्यू आएगी? 1 बाय रूट 3 इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? कॉस माइनस के 1150 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। थीटा किस फॉर्म में दिया गया? हमें नेगेटिव दिया गया। तो कॉस माइनस 1125 डिग्री, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू किसके होता है? कॉस थीटा की। कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा के बराबर। तो यहां से क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? कॉस माइनस के 1125 डिग्री 1125 इसके बराबर आएगी कॉस 1125 डिग्री की फॉर्म में। इसको भी किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम? 2n पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा की फॉर्म में इसको ब्रेकआउट करेंगे। किस तरीके से करेंगे? 360 से डिवाइड करेंगे 1125 को, एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, कैरी का 1, 3 3 जा 9 और 1 10। देन कितना बचा? 45। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं cos 360 इंटू 3 प्लस 45 डिग्री। cos 2n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल्स टू होता है? cos थीटा के। cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू किसके होता है? cos थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी इसकी? ये भी किस फॉर्म में? 2n पाई प्लस थीटा के इक्वल्स टू cos थीटा, यानी कि cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री
की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो उसकी वैल्यू क्या आई 1/√2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न के चिन्ह ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको इनके क्या फाइंड करने, साइन फाइंड करने, यानी आपको बताना है कि 10 2500 डिग्री किस मतलब नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 10 2500 डिग्री, यानी 10 25 100 डिग्री। इसको भी किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको भी हम 2n पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा की फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे। किस तरीके से करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे 2500 को, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 0 से 0, 6 6 36, कैरी का 3, 6 3 18, 18 और 3 18 19 20 21, कितना आया 2160। 360 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 0 0, 7 6 42, 7 3 21, 21 प्लस 4 25। ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, देन इस वाली वैल्यू को लेंगे 6 टाइम, इसको माइनस थीटा की फॉर्म में 7 टाइम्स लेते हैं, क्या वैल्यू आई हमारे पास 25। हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 10 360 डिग्री इंटू 7, कितना आया था 2520, यानी कि उसमें 20 ज्यादा है तो -20 डिग्री। तो ये किसके इक्वल है 10 2n पाई माइनस थीटा की फॉर्म में, 10 2n पाई माइनस थीटा किसके इक्वल्स टू होता है 10 2n पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस के 10 थीटा। किसके बराबर होगा ये -10 20 डिग्री। तो इसका साइन कैसा आया, नेगेटिव आया, यही आपको बताना था इस क्वेश्चन में। इस वाले फॉर्मूले को यहां लिख लेते हैं। टेन 2n पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू -10 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करनी कॉस -2000 डिग्री को। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सिमिलर इसको भी 2n पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा की फॉर्म में ब्रेकआउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो थीटा दिया गया हमें कैसा दिया गया माइनस, कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के। यानी कॉस माइनस के 2000 डिग्री किसके बराबर होगा कॉस 2000 डिग्री। देन हम इसको ब्रेकआउट करेंगे, किस तरीके से करेंगे 360 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 0, 6 6 36, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 1800। अभी इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया था, 5 6 30, 5 3 15 प्लस 3 18, कितना बचा यहां से हमारा 200। देन इसको हम किस फॉर्म में लिख लेते हैं, कॉस
2000 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 360 इंटू 5 प्लस 200। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। cos 2n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल था? cos थीटा के। cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। देन ये किसके इक्वल आएगा? cos 200 डिग्री। cos 200 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? cos 180 प्लस 20 डिग्री। तो cos ये कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये किसके इक्वल है? cos माइनस cos 20 डिग्री के, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोसेक माइनस के 3020 डिग्री की। इसमें आपको साइन बताना है कि इसका साइन क्या होगा। कोसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस के कोसेक थीटा के। इसके इक्वल्स टू होता है माइनस के कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो कोसेक माइनस के 3020 डिग्री इक्वल्स टू माइनस कोसेक 3020 डिग्री। देन हम इसको किस फॉर्म में ब्रेकआउट करेंगे? 2n पाई प्लस थीटा है 2n पाई माइनस थीटा की फॉर्म में इसको ब्रेकआउट करेंगे। इस तरीके से करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे 3020 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 360 इंटू 9 इक्वल्स टू 0। 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 ज्यादा हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 360 इंटू 8, 8 0 से 0, 8 6 जा 48, कैरी का 4, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28, 2 8 8 0। कितना बचा यहां से? 0 1 40। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख लेते हैं? कोसेक 2n पाई 2 पाई यानी 360, 360 360 इंटू 8 प्लस 140 डिग्री। कोसेक 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस के कोसेक थीटा के बराबर होता है। प्लस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा होता है। ये माइनस का साइन है, कोसेक थीटा यानी कोसेक 140 डिग्री। तो कोसेक माइनस के 3020 डिग्री इक्वल्स टू माइनस के कोसेक 140 डिग्री। यानी आपको इसमें साइन बताना था। तो सभी के इसमें हमने क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखाया है। देन ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। ये आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं ताकि आप इनकी प्रैक्टिस करें और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम आपको इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, आप इन क्वेश्चंस को करके देखिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। देन ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। देन आपका 14th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए हैं, ये आपको खुद सॉल्व करने। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होते हैं तो इसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।